टीचर लोग सपोर्ट करके वो बता रहा था, ऑप्शन वाइज ऑप्शन के साथ बता रहा था। तो अगर री एग्जाम होगा तो फिर से नहीं देना पड़ेगा और मुमकिन है इस बार टफ आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेहनत कर लेंगे हम। कमीशन को, गवर्नेंस को, सबको चाहिए कि अभी तक तो एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। ये जो आंदोलन है हमारा, जो शिक्षा सत्याग्रह है, आज ये 7वां दिन है। एक ही सॉल्यूशन है कि आपके पास एक एग्जाम है, यू शुड ओनली हैव वन सिंगल पेपर एंड वन शिफ्ट ऑफ एग्जाम फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। आंदोलन का एक रंग ये भी है कि कुछ लड़कियां भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई हैं। बिहार पीसीएस के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, आयोग के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है और यहाँ लड़कियों के साथ जो इस प्रोटेस्ट में शामिल हुई हैं उनके परिवार वाले भी आई हैं, उनकी माता जी भी आई हैं। तो ऐसे कुछ लोग हमारे साथ हैं, तो उनसे बात करते हैं, इस प्रोटेस्ट को वो किस चश्मे से देखते हैं। अम्मा क्या नाम है? मेरा सविता नाम है। कहाँ से आए हो आप? गया से किसके साथ? बेटी के साथ। इन्हें एग्जाम दिया था इस बार? इस बार दी थी, जहानाबाद में सेंटर था उसका। तो वहाँ तो पेपर लीक नहीं हुआ है। हाँ लिख हुआ है, बोल रही थी। आप चाहते हो कि हर जगह पेपर री एग्जाम हो? हर जगह? हाँ हाँ हाँ, हर जगह एग्जाम होना चाहिए। आपको पता है कौन सा एग्जाम हो रहा है? बीपीएस है। आप बस अपनी बेटी के समर्थन में आए हो। हाँ हाँ, समर्थन में आए हैं। और कौन कौन आया है? हम लोग माँ बेटी आए हैं, दूगो। बेटी आपकी छोटी मेरी बेटी है, छोटी वाली। आई है? हाँ 3 साल के है। तो आप तीनों लोग ही घर में रहते हो क्या? हाँ हाँ, घर में रहते हैं। हाँ घर में रहते हैं। तीनों लोग घर में थे, तीनों लोग आ गए? हाँ तीनों। कौन बेटी है आपकी? इसका नाम अनामिका है। आप अनामिका हैं? उधर आइए आप, देखिए। अरे नहीं नहीं, बात तो कर लीजिए कम से कम। आपकी मम्मी इतनी दूर से चल के आई हैं आपके समर्थन में। आपका सेंटर कहाँ पे पड़ा था? जहानाबाद। जो पेपर लीक या जो भी आरोप लगे वो तो बापू एग्जामिनेशन सेंटर पे लगे, तो आप लोग क्यों प्रोटेस्ट में आए? क्योंकि वो 12,000 का री एग्जाम, एक सेंटर कई सेंटर का नाम है, इसीलिए हम लोग री एग्जाम के लिए आए हैं। नहीं तो जैसे यहाँ पे आपका एग्जाम कैसा हुआ था ये बताओ। सब मेरा एग्जाम नॉर्मल हुआ था, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा जो लगा हुआ था ना, वो 5 मिनट के लिए मेरे एग्जाम सेंटर में भी बंद हुआ था। आपके एग्जामिनेशन सेंटर में सीसीटीवी बंद हुआ? हाँ 5 मिनट के लिए बंद हुआ था, तो हमको लगा ना, फिर उसके बाद जनरेटर चालू हुआ था तो स्टार्ट हो गया, तो हम नहीं ठीक है, नहीं ठीक है, मेरा फेस नहीं आएगा तो वैसा ही है। कोई बात नहीं, आप बात तो वही बोल रहे 5 मिनट के लिए है ना, जो मेरे सेंटर पे भी लाइट बंद हुआ था, सीसीटीवी कैमरा, तो हम लोग ध्यान नहीं दिए, हमको लगा कि होगा, लेकिन अच्छा से हुआ, ये नहीं बोल सकते कि खराब से हुआ, सही गया, बस यही है। मेरा एक ये सवाल है, जब आप लोगों का एग्जाम अच्छा हुआ है तो अगर ये फिर से री एग्जाम होगा तो आपको भी एग्जाम फिर से देना पड़ेगा? औरंगाबाद, हाँ देने के लिए तैयार है। औरंगाबाद जैसा सेंटर पे है ना, जो टीचर लोग है ना सपोर्ट कर रहा था, टीचर लोग सपोर्ट करके वो बता रहा था, ऑप्शन वाइज ऑप्शन के साथ बता रहा था। आपके सामने ऐसा हो रहा था? हम सुने हैं इसीलिए बता रहे हैं। किससे सुने? सुने कोई मतलब कि दी थी, उसी से सुने थे। मतलब आपने नहीं देखा, आपने कहीं से सुना है? हाँ। सुनी सुनाई बातों पे आप आंदोलन में आ गए? आंदोलन में आएंगे, देखिए 12,000 जब क्या वो बापू सभागार में जब हो चुका था, तो वहाँ तो हम लोग देखने नहीं गए, वहाँ भी तो हम लोग सुने ही, तो सुने तो वहाँ पास फिर पेपर लीक हुआ, तो उसी तरह तो हर जगह फिर तो आरोप है पेपर लीक? आरोप है, तो फिर वो तो नहीं, सर जो बोल रहे हैं बीपीएससी आयोग जो अध्यक्ष बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि नहीं हुआ है, लेकिन वहाँ तो निकला हुआ ना कि लीक है। अध्यक्ष आपके ये कह रहे हैं कि पेपर देने में देरी हुई है, जिसकी वजह से कुछ छात्रों को पेपर नहीं मिल पाया, इस वजह से रद्द कर दिया। तो आप 12,000 को करवा रहे हैं, तो एक पेपर एक रिजल्ट देना चाहिए ना, 2 पेपर एक रिजल्ट आएगा तो हम लोग को तो मंजूर नहीं ना होगा। ये मुद्दा है। हाँ बस यही मुद्दा के लिए हम लोग भी एग्जाम के लिए आए हैं। अम्मा कहाँ से आए हो आप? बक्सर से आए हैं। किसके साथ? बेटी के साथ। आपको इस प्रोटेस्ट के बारे में पता है ये लोग क्या मांग कर रहे हैं? हरी एग्जाम, कौन सा एग्जाम था? बीपीएससी। तो आप इस प्रोटेस्ट में बिटिया के साथ है, मतलब आप चाहते हो एग्जाम हो? हाँ हाँ, चाहते बने। बिटिया का सेंटर कहाँ पड़ा था? आरा में तो पेपर लीक या कोई भी धांधली का आरोप भी नहीं लगा है। भई रहे धांधली भई रहे। किसने बताया? ये क्या नाम है इनका? ये सब नेहा। अरे नेहा जी, हाँ बोलिए। आपके सेंटर पे भी क्या धांधली हुई है? नहीं, मेरे सेंटर पे नहीं हुई है, तो आप प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हो? क्योंकि हम सब एक है ना, इसीलिए। क्योंकि हम सब एक है ना, इसीलिए। सुनाई नहीं दे रहा है।
हम सब एक है ना, इसीलिए अगर वहाँ नहीं है यहाँ हुई है ना, तो उसमें हमको सपोर्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि आपका हम एग्जाम हुआ कैसा था? मेरा पेपर सही गया है, तो अगर री एग्जाम होगा तो फिर से नहीं देना पड़ेगा, और मुमकिन है इस बार टफ आ गया तो? कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेहनत कर लेंगे हम, लेकिन सबका होना चाहिए साथ। आप इनकी बात मांगों से सहमत हैं? हाँ, और क्या पता है इस बार जो एग्जाम दिया इनका क्लियर हो जाए? अच्छा ना क्लियर हो तो फिर दी है एग्जाम, क्या कर जाए? शादी वादी का दबाव नहीं देते हैं आप लोग? कैसे शादी करी, केहू नहीं कमाए वाला, केहू अइले नहीं लड़की बजला ही बड़ी कमाए वाला लोग। क्योंकि कई घर वाले एगो लड़की नौकरी करेली है, पढ़ावा तारी, तो लड़की के साथ देवे पड़ी। नहीं, कई लोग कहते हैं कि बिटिया की शादी कर दें, क्योंकि कई लोग मिले, कहीं उम्र निकली जा रही है, पेपर दे रहे हैं। प्रॉब्लम नहीं है, मेरी मम्मी को ये सब का जल्दी नहीं है शादी का, बोलती है शादी नहीं किया पढ़ना है उतना पढ़ सकती हो। खड़ा हो जाएगी तो अच्छा ना है। पढ़ लिख के बड़ी बन जाए। हैं? हाँ ये भी साथ में ही है। हाँ हाँ, आप क्यों आई हो? दीदी के साथ है, दीदी के साथ है। आप भी प्रोटेस्ट में, मतलब बीपीएससी का एग्जाम दिया आपने? नहीं दिया, अभी तो बीए में है। अच्छा, बहन के साथ खड़े हैं। हाँ, पूरा परिवार आपका आ गया है? साथ है परिवार बानी जा गइल बानी जा साथ है। अच्छा, घर में 3 लोग हैं आप? हाँ तीनों लोग आ गए प्रोटेस्ट में। हाँ, कुछ कहना चाहेंगे सरकार या आयोग से आप? सरकार से यही न कहब कि लड़का रिजम मांगो तरह साथ दे दी। सुन लें वो। हाँ सुन ले, इतना दिन से 7 दिन ले लड़का सब यही फेरा में बा लोग, रिजम हो जाई तो अपन फिर तैयारी लोग करी। मगर वो लोग ये कह रहे हैं कि अभी मैं गया था आयोग, तो सचिव से बात हुई थी ऑफ कैमरा, तो वो कह रहे हैं कि 12,000 की वजह से जो 4,80,000 लोगों ने पेपर दिया है, तो उनका नहीं नुकसान होगा अम्मा? सब लोग के एक बे बढ़िया हो जाए, रिजम हो जाए तो सब लोग एक बे दी। नहीं, बाकी जिनका पेपर निकल रहा है उनके साथ नाइंसाफी नहीं हो जाएगी? पेपर के कर निकलल बा, केहू के नहीं निकलल होई अभी तक। अच्छा, किसी का नहीं निकल रहा है। आ रहे हैं 2 मिनट में। और कोई बात करना चाहता है? क्या नाम है आपका? सर प्रिया दुबे। प्रिया, आप इस प्रोटेस्ट में आपने एग्जाम दिया था बीपीएससी का, जी कैसा हुआ था? सर पेपर तो मेरा अच्छा हुआ है। कौन से सेंटर पे थे? सर मेरा सेंटर छपरा में था। वहाँ भी कोई धांधली हुई? सो मेरे सेंटर पे ऐसे कोई धांधली तो नहीं हुई है, लेकिन जो धांधली अदर सेंटर्स पे हुई है उसके प्रोटेस्ट और उसके अगेंस्ट में हम लोग जो है यहाँ उपस्थित हैं। जिन लोगों, अगर ऐसे कुछ बच्चे होंगे जिन्हें लग रहा होगा इस बार एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो उनके साथ नाइंसाफी नहीं होगी अगर एग्जाम होता है? सर बिल्कुल होगी, क्योंकि आप देखिए आपके पास एक एग्जाम है, आप 2 अलग अलग तरीके के पेपर यूज करने वाले हैं, तो अल्टीमेटली आप एक तरह से जो है आप खुद अनफेयर और जो है नॉर्मलाइजेशन का कंडीशन जो है आप खुद। आयोग कह रहा है कि हम पे छात्र भरोसा करें, हम कुछ गलत नहीं होने देंगे। हम लोग भरोसा करके देख चुके हैं। इस एग्जाम के पहले हम लोग प्रोटेस्ट किए थे, एग्जाम के बाद प्रोटेस्ट हुआ था, एग्जाम वाले दिन प्रोटेस्ट हुआ था, एग्जाम होने के बाद भी प्रोटेस्ट कंटिन्यूड है। तो हम तो आयोग, कमीशन, गवर्नमेंट सब पे हम लोग भरोसा करके ही चल रहे हैं, क्योंकि हम भी एज अ स्टूडेंट वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन, वी ओनली लुकिंग फॉरवर्ड on the commission, on the government, but they are taking advantage of ours, they are taking our advantage। तो कमीशन को, गवर्नेंस को, सबको चाहिए कि अभी तक तो एक भी स्टेटमेंट नहीं आया। ये जो आंदोलन है हमारा, जो शिक्षा सत्याग्रह है, आज ये 7वां दिन है। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे जहां तक मुझे जान। देखिए हमारे जो आमरण अनशन कितनी बड़ी बात है। हम लोग जो है सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट, हम लोग इतिहास पढ़े, हिस्ट्री पढ़े, हम लोगों ने भी देखा है जो सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, सब कुछ देखा, पर आमरण अनशन करने वाले एक गांधी जी हुआ करते थे, उनके साथ और कोई नहीं होता था जहां तक मेरी नॉलेज है। लेकिन इस अनशन में आप मॉडर्न हिस्ट्री में देख लीजिए, ये पहला एक ऐसा आंदोलन जो हमारे देश में हो रहा है जिसमें 6 आमरण अनशन करने वाले अभ्यर्थी हैं। वो अभ्यर्थी, वो स्टूडेंट जिसकी आदत है बस डेस्क पे बैठ करके पढ़ाई करने की, वो विद्यार्थी यहाँ आकर के आमरण अनशन कर रहा है। हमारे जो 5 कैंडिडेट्स हैं वो अभी हॉस्पिटलाइज्ड हो चुके हैं। तो सिचुएशन इतनी ज्यादा वर्स्ट हो गई है, और आपकी तरफ से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आप रिलीज करने में इतना टाइम ले रहे हैं, तो हम लोग वो चीजों को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि कितने ज्यादा ग्रीफ में, कितने ज्यादा पेन में हम लोग हैं। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है इस प्रोटेस्ट को कैरी फॉरवर्ड करने के, हमारे पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर 4 तारीख को अब ज्यादा दिन नहीं बचे? बिल्कुल नहीं बचे सर। 4 तारीख को जो एग्जाम है, देखिएगा वो एग्जाम होता भी है
तो भी प्रोटेस्ट होगा, फिर प्रोटेस्ट ये कंटिन्यू ही रहेगा। तो एक ही सॉल्यूशन है कि आपके पास एक एग्जाम है, यू शुड ओनली हैव वन सिंगल पेपर एंड वन शिफ्ट ऑफ एग्जाम फॉर ऑल द कैंडिडेट्स। आप भी आपने एग्जाम दिया? जी जी मैंने दिया है। कहाँ पे सेंटर था? मेरे सुपौल डिस्ट्रिक्ट। वहाँ कुछ ऐसी धांधली हुई? नहीं, धांधली कुछ नहीं हुई है, बट हम लोग ये एग्जाम को री एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए हम लोग दोबारा यहाँ पे धरना पे बैठे हुए हैं। आप लोग मच्चा सपोर्ट में आए, आपके साथ कोई वैसी धांधली नहीं हुई आपके सेंटर? नहीं, मेरे सेंटर पे कुछ नहीं हुआ है, बट अदर सेंटर्स पे ये चीज़ हुआ है, तो इस वजह से हम लोग इसको चाह रहे हैं कि वो चीज़ सब राइट टू इक्वालिटी दिया हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, तो ये चीज़ हम लोगों के इक्वालिटी का बात हो रहा है यहाँ पे कि आप एक एग्जाम फेयर तरीके से, ट्रांसपेरेंट तरीके से ले लीजिए, और कुछ भी डिमांड हमारा नहीं है। हम लोग एग्जाम से पहले नॉर्मलाइजेशन के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उस मेंटल स्ट्रेस में जाके हम लोग एग्जाम दिए, फिर एग्जाम के बाद हम लोग का ये कंडीशन है। 7 दिन से हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 5-6 बच्चे हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं। आमरन 6 हो गए? हाँ, 6 बच्चे आमरन अनशन पे वो लोग बैठे हुए थे। इतना क्रिटिकल कंडीशन हो चुका है, तो नीतीश सरकार से मतलब वो अनुरोध है, ये रिक्वेस्ट है कि मतलब वो जल्द से जल्द हम लोग के हित में कुछ फैसला ले। क्या कह रहे हो आप? सो जो अदर सेंटर्स पे जो मिसमैनेजमेंट हुई है, जो धांधली है, वो इस वजह से नहीं हाईलाइट हो पाई क्योंकि वहाँ पे मीडिया कवरेज नहीं थी। जो बापू सभागार वाला जो इशू हाईलाइट हो पाया क्योंकि वहाँ पे मीडिया कवरेज थी। आप सोचिए, एशिया का सबसे बड़ा एग्जामिनेशन सेंटर जो कि सचिवालय से मात्र 30 मिनट की दूरी पे है, उस सेंटर पे जो है बच्चे मोबाइल के साथ पाए गए हैं, मोबाइल के साथ बच्चे एंट्री किए हैं। वहाँ एग्जामिनेशन सेंटर पे जो है क्वेश्चन पेपर की कमी हो गई, मीन्स कि आपके पास क्वेश्चन पेपर ही नहीं थे कि आप डिस्ट्रीब्यूट कर सके। तो आपने कैसे प्लान किया था? आप कुछ बोलोगे इसके बारे में? हमको री एग्जाम चाहिए। कहाँ सेंटर पड़ा? सिवान। वहाँ तो कहीं धांधली भी नहीं हुई, ये लोग कह रहे हैं। आयोग कह रहा है कि सिर्फ दिक्कत बापू सभागार में हुई, वो भी कह रहे हैं कि हमारा एग्जाम हम लेट दे पाए पेपर, इस वजह से हम करा रहे हैं। तो आप लोग क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हम इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि अगर वहाँ फिर से एग्जाम करवाएगा, आप बोले थे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो फिर से तो नॉर्मलाइजेशन की बात तो आ ही गई ना। ये कुछ छात्रों की मांगे हैं, इनकी मांगों पर अभी आयोग की तरफ से कुछ भी नहीं कहा जा रहा है। अनऑफिशियल वो बात कर रहे हैं, मगर ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट अभी देने वाले नहीं हैं। तो हम यहीं पर हैं, इनके घर वाले भी आए हैं, साथ में बहन भाई भी प्रोटेस्ट में शामिल हुए हैं। अब ये देखना होगा ये प्रोटेस्ट किस रुक जाता है, आयोग की तरफ से क्या फैसला आता है। जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। कैमरे के पीछे राशिद है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए दलाल ऑन टॉप। शुक्रिया।